आपका स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस नवरात्रि के ऊपर एक बहुत अच्छा सरल सुगम उपाय लेकर के आया हूं, जिससे आप जो है माता की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में जिन कष्टों से आप ग्रसित हैं या गुजर रहे हैं उनसे भी जो है शनै शनै अर्थात धीरे धीरे उनसे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। और जो आज मैं उपाय बताऊंगा ये ऐसा नहीं कि आप लोग इससे अनभिज्ञ हैं, आप सभी जानते हैं। बस इतना ही फर्क इतना ही है कि हमारे आसपास कोई भी वस्तु सुगमता से हमें मिल जाती है या सुगमता से हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसके महत्व को उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो ये बात है। अच्छा, ये मैं शुरुआत करूं उससे पहले कुछ रोचक तथ्य के बारे में आज मैं बात करना चाहता था। अभी मैं देख रहा हूं कि जो है ज्यादातर जो है कई तरह के सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर बताए जाते हैं कि नवरात्रि के ऊपर जो है आप एक छोटा सा टोटका कीजिए, कहीं पर चुपचाप रुपया छुपा दीजिए तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगे, गंगा जी में जाकर के कुछ रुपए बहा दीजिए तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, 4 लौंग 5 इलायची ये सब रख दीजिए तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी। बड़ी हंसी आती है और लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पसंद भी करते हैं और बहुत जल्दी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो भाई मेरे दर्शकों, एक चीज आज आप खुद अपने आप से सोचो कि मेहनत कुछ नहीं करना पड़े और देवी जी प्रसन्न हो जाए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं कि अगर इसी तरह अगर देवी जी प्रसन्न होने लग जाती तो कितने साधु संत ऐसे हैं जो कितने लाखों वर्ष, कितने 100 वर्ष, कितने जन्म, कितनी योनियां उन्होंने जो है गुफाओं में तपस्या करके बिता दी। बहुतों को सिद्धि मिली, माता जी के दर्शन भी हुए, बहुतों ने उनका सानिध्य भी प्राप्त किया और बहुत ऐसे रहे कि फिर भी नहीं उनको प्राप्त कर पाए, इतने लाखों वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी। इसके बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए, चाहे वो श्रीमद् देवी भागवत में आप देखिए और चाहे दुर्गा सप्तशती लीजिए। दुर्गा सप्तशती जो है वो जो 13 अध्याय का पाठ है वो 13 अध्यायों सबके सब श्रापित है, क्योंकि सब ऋषियों ने दुर्गा सप्तशती के ऊपर जितने श्लोक बने हैं उन सबके ऊपर जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की और जब कई वर्षों तक नई सिद्धि मिली उन मंत्रों के ऊपर तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया उस मंत्र को कि ये मंत्र किसी के लिए फलित ही नहीं होगा। इस तरह से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय सबके सब श्रापित है। इसलिए दुर्गा सप्तशती करने से पहले जो है शापोद्धार नाम का एक पाठ है वो किया जाता है, ताकि वो जितने भी मंत्र हैं उन श्रापों से मुक्त हो सके और फिर हम देवी का पाठ करें और फिर हमें उनकी फल की प्राप्ति हो। इसलिए वो शापोद्धार सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में पढ़ा जाता है। वो इसीलिए पढ़ा जाता है कि वो उन मंत्रों को जो आप पाठ करने जा रहे हैं तो उनका फल आपको मिले। और हाँ, एक चीज और भी जानकारी में दे दूं कि जो लोग भी जो है नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो सबसे पहले अगर आप पाठ करते हैं, अगर संपूर्ण पाठ करते हैं तो शापोद्धार का पाठ अवश्य करें। सबसे प्रारंभ में दिया हुआ है और सबसे पहले दिया हुआ है उसका पाठ अवश्य करें। तो यही आप अपने आप से सोचिए कि दुर्गा सप्तशती के जितने मंत्र हैं उनके ऊपर बहुत लोगों ने कोशिश की सिद्धि प्राप्त करने की, लेकिन प्राप्त नहीं हुई तो वो श्रापित हो गए। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें जो है लौंग रख दो तो देवी जी खुश हो जाएं, ये रख दो तो देवी जी प्रसन्न हो जाएं, जाकर के एक 5 फूल रख देना तो देवी जी प्रसन्न हो जाएं, समझ में नहीं आता है मुझे कि मतलब आपको करना कुछ नहीं है, मेहनत कुछ भी नहीं करनी है, बस जो है छोटे छोटे टोटके बताते जाएं। तो एक बात आप यकीन मानिए, टोटके से जो है ना देवी जी ना प्रसन्न होने वाली, ना आने वाली है, ना कुछ होने वाला है। आपको कुछ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, चाहे शारीरिक मेहनत करें, मानसिक करें, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है देवी जी की प्रसन्नता को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं वही बताने जा रहा हूं कि क्या है उपाय। देखिए, दुर्गा सप्तशती में सबसे आखिरी में देव्य पराध क्षमा परा स्तोत्र है। देव्य पराध न मंत्रम नो यंत्रम, जिससे आप सभी लोग जानते हैं, ये भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित स्तोत्र है और इतना सुंदर स्तोत्र है। इसमें इतनी सुंदर वंदना की गई है माता की, इतनी सुंदर प्रार्थना की गई है माता की कि इस स्तोत्र के आगे, इस क्षमा अपराध स्तोत्र के आगे जितने भी स्तोत्र हैं देवी जी के, सबके सब फीके पड़ जाते हैं। और इतना प्यारा भाव दिया है, इतना प्यारे शब्द दिए हुए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा, अगर हो सके नवरात्रि में कुछ ना करिए, कोई टोटके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी के घरों में दुर्गा सप्तशती होती है,
उसमें जो है सबसे आखिरी में हिंदी में भी दिया हुआ है। इसका पाठ आप कीजिए, सुबह शाम कीजिए। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप नवरात्रि भर ही करें। जब भी मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, स्नान ध्यान करने के पश्चात आप ये क्षमा अपराध जो पाठ है, मतलब स्तोत्र है, इसका पाठ करिए, सुबह शाम कीजिए। और इससे बड़ा माता को प्रसन्न करने का समझ लीजिए कोई भाव ही नहीं है। इसको आप अगर हिंदी में भी जब पढ़ेंगे तो उसमें जो सुंदर प्रार्थना, सुंदर वंदना माता की गई है, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। आप स्वयं अगर पढ़ेंगे ना तो दिल आपका आह्लादित हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि आदमी जो है माँ को जब पुकारता है, कितने दर्द से पुकारता है, वो सारे दर्द भरे हुए हैं और वो आपके भाव, उसमें ऐसे ऐसे भाव छुपे हुए हैं कि अगर दिल से इसको पाठ करें तो निश्चित है माता आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे और आपके जो अपराध हैं उन्हें भी क्षमा करेंगे। क्योंकि इसमें है ही न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जब न जाने स्तुति महो। तो ये पूरा जो है पाठ बहुत ही दिव्य है, सुंदरता से भरा हुआ है। तो टोटके करने की बजाय इसका पाठ कीजिए और इससे आपके जो अपराध हैं वो भी माता माफ करेगी। आपके जीवन में जो कुछ दुख है उसको भी माता जो है शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने की प्रयास जरूर करेगी। तो कोई भी टोटका करने से अच्छा है इसका पाठ कीजिए। इसमें जितना आनंद में आप डूब करके पाठ करेंगे उतना ही आपको इसमें आनंद आएगा। तो जय माता दी। मेरा संदेश आज का यही था और आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।